आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। जब आप कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर की बात करते हैं तो वहां पे दो अकाउंट की हम बात करते हैं। एक हमारा हो जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होते हैं, हम दो अकाउंट्स बनाते हैं। टू अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। सभी पार्टनर्स के लिए हम बनाते हैं, ये नहीं कि एक ही पार्टनर्स के लिए बनाए, जितने भी पार्टनर हैं सभी के लिए दो अकाउंट्स बनेंगे। एक जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, याद रखिएगा, और दूसरा करंट अकाउंट। ये हम किस में बनाते हैं, ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हमें बनाना है। और बाकी जितने भी आपके एडजस्टमेंट होते हैं जैसे कि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे लिखी जाएगी, करंट अकाउंट में लिखा जाएगा, ओनली इन करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट का कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, दैट इज नेगेटिव बैलेंस कभी भी नहीं होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए। बहुत ही जरूरी चीज है जो आपको याद रखना है। अब दूसरी बात हम करने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स की। इस मेथड में आप देखेंगे कि केवल सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है हर एक पार्टनर के लिए। ये आप ध्यान में रखें, यहाँ पे केवल हमको कितने अकाउंट बनाने हैं, सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाना है और कुछ भी नहीं करना। अब जो हम पॉइंट देखने वाले हैं बच्चों, उसे ध्यान से देखिएगा। कहते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हम कैपिटल अकाउंट क्या एज्यूम करते हैं कि वो फ्लक्चुएटिंग होगा। क्या होगा वो, फ्लक्चुएटिंग। ये याद रखिएगा, ये टॉपिक बन सकता है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेमुनरेशंस टू पार्टनर्स। रेमुनरेशंस जैसे कि सैलरी या कमीशन हम पार्टनर को तभी देंगे या अलाउ करेंगे जब किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप डीड बना होगा या एग्रीमेंट कहता हो कि उनको ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, जैसा कि हमने पार्टनरशिप डीड में सीखा था। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले वो है कमीशन के रिलेटेड। और कमीशन में दो चीजें आती हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। एक पहला पॉइंट होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशंस इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। रेट ऑफ कमीशन आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, ये गिवन रहते हैं क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट भी आपको गिवन होगा, ठीक है, और आपको निकाल लेना है। केवल आपको जो दूसरा मेथड है उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, वहां पे आपको लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग, जैसे कि आपने वर्ड सुना आफ्टर चार्जिंग, तो वहां आपको ध्यान रखना है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। अब ये से ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कहा जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा पार्टनर से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस या लॉस कह सकते हैं, एक चार्ज है। कंपनी उनसे चार्ज करती है, फर्म उनसे चार्ज करती है, और जो भी उनसे चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्रेडिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और डेबिट किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट, जो भी आप मेथड को यूज कर रहे हो। मतलब ये हुआ कि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हुई, ठीक है, किसके लिए, फर्म के लिए। एंड फॉर पार्टनर
ये पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, एक प्रकार का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट, अगर बोला जाता है डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है, तो आप एवरेज पीरियड लेंगे और 6 मंथ के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है लेकिन पर एनम वर्ड नहीं लगे हुए हैं, पीए या पर एनम, तो हम इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे बिना किसी टाइम फेज को देखे हुए, मतलब जैसा बोला गया उस हिसाब से देख के हम कर लें, जो भी परसेंटेज दी गई होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है, टाइम बेसिस। ये याद रखें क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आप क्वेश्चन बन जा सकता है। हमें कुछ बात और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई एडिशनल कैपिटल तो हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, एग्जिस्टिंग कैपिटल कुछ विड्रॉ तो नहीं किया। ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे, अभी तो थ्योरी है जिससे कि आपको थ्योरी क्लियर हो जाए। इंटरेस्ट तभी हम दे सकते हैं अगर प्रोविजन है पार्टनरशिप डीड में हमने बना रखा है। सिंपल, जो हमने पार्टनरशिप डीड में प्रोविजंस पढ़े थे बस उसी के रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं। इंटरेस्ट वैसे तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही प्रोवाइड करते हैं इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन शर्तें लागू, एक्सेप्ट कि इसे अगर आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यूज ना करें तो। क्लियर? तो आज हम लोगों ने जो पॉइंट सीखे हैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक रिवाइज हो पा रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके पूछें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो रिवाइज होता रहे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, आपके अभिनव सर, और आपको आगे चैप्टर बताते हुए चलूंगा जिससे कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए एग्जाम से पहले। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, स्टे सेफ।